हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका जीकेएल क्लासेस में। और हमारी आज की कहानी का शीर्षक है काशी का विद्वान। एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में काशी के एक प्रसिद्ध विद्वान आए। उन्होंने भारत भ्रमण किया हुआ था और कई विषयों में पारंगत थे। उन्हें दूसरे विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ में बहुत आनंद आता था। साथ ही उन्हें इस बात का घमंड भी था कि कोई उन्हें हरा नहीं सकता। राजा ने उनका भव्य स्वागत किया और आदरपूर्वक अपने महल में रुकने का अनुरोध किया। राजा का अनुरोध स्वीकार कर वे 1 महीने तक महल में रुके, पर शीघ्र ही बिना किसी चर्चा के वे ऊबने लगे और उन्होंने राजा से कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बहुत सारे विद्वान हैं। मैं उनके साथ शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। यदि मैं हारूंगा तो अपनी सारी उपाधि दे दूंगा और अगर जीतूंगा तो उन लोगों को मुझे अपना गुरु मानना पड़ेगा। राजा हैरान थे। उन्होंने अपने अष्ट दिग्गजों को बुलवाया। उनमें से 7 आए, पर वे भी विद्वान के प्रस्ताव से परेशान थे। कोई भी इस चुनौती को स्वीकार नहीं करना चाहता था। राजा ने तेनालीराम को बुलवाया। वह अपने बगीचे में पौधों की देखभाल कर रहे थे। वे भागे भागे दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने जब तेनालीराम के शास्त्रार्थ में शामिल होने के लिए कहा तो तेनाली ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। काशी के विद्वान अगले दिन सफ़ेद सिल्क की धोती पहने अपने पदकों से सजकर दरबार में पहुँचे। प्रतियोगिता की सारी तैयारी हो चुकी थी। उन्होंने अपनी पैनी नज़र अपने प्रतियोगियों पर डाली। 7 विद्वानों ने तेनालीराम का यश गीत गाते हुए दरबार में प्रवेश किया। उनके पीछे तेनालीराम था। उसने सिल्क की सफ़ेद धोती और जरी वाला शॉल ओढ़ रखा था। गले में कीमती रत्न जड़ित पदक, माथे पर लाल तिलक तथा हाथ में सुंदर कपड़े से मढ़ा हुआ एक मोटा सा ग्रंथ था। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। सेवक सोने की ईंट रखता था, फिर तेनालीराम उस पर अपने पैर रखता था। काशी का विद्वान इस दृश्य को देखता ही रह गया। तेनालीराम ने अपना आसन ग्रहण किया, ग्रंथ खोला और गर्वीले स्वर में पूछा, वह कौन विद्वान है जो मुझसे शास्त्रार्थ करना चाहता है? काशी के विद्वान को तेनालीराम का रूप देखकर एक झटका सा लगा, पर ऊपर से शांत भाव में खड़े होकर बोला, मैं हूँ वह विद्वान। राजा ने शास्त्रार्थ प्रारंभ करने का आदेश दिया। तेनालीराम ने अपने साथ लाए ग्रंथ पर काशी के विद्वान को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया। विद्वान ने पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ यह कौन सा ग्रंथ है? तिलाकाष्ट महिष बंधन, तेनालीराम ने कहा। काशी के विद्वान ने इस ग्रंथ के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। उसने सोचा, मैंने इस ग्रंथ के बारे में कभी सुना ही नहीं है, इसलिए मुझे इस शास्त्रार्थ से पहले दूर ही रहना चाहिए। वैसे भी इस व्यक्ति को देखकर लगता है कि यह मुझे आसानी से हरा देगा। आदरपूर्वक राजा का अभिवादन कर उसने कहा, महाराज, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने काफ़ी समय पहले इस ग्रंथ का अध्ययन किया था। कृपया मुझे शास्त्रार्थ के लिए 1 दिन का समय दीजिए ताकि मैं अपनी धूल झाड़ सकूं। राजा ने अपनी स्वीकृति दे दी और काशी के विद्वान अपने कमरे में लौट गए। उन्होंने शीघ्रतापूर्वक अपना सामान समेटा और रातों रात अपने शिष्यों के साथ चुपचाप महल छोड़कर चलते बने। अगले दिन यह समाचार सुनकर राजा आश्चर्य मिश्रित हंसी हंसने लगे। उन्होंने तेनालीराम को इस शुभ समाचार को देने के लिए बुलवाया। तेनालीराम के आने पर राजा ने पूछा, वह कौन सा ग्रंथ था जिसने विद्वान को इतना भयभीत कर दिया? तेनालीराम ने कहा, महाराज, कोई ग्रंथ नहीं था, वह खाली पुस्तिका थी जिस पर मैंने सिल्क की जिल्द चढ़ा रखी थी। राजा ने कहा, अच्छा, तो तुमने विद्वान से झूठ कहा। तुम्हारे जैसे विद्वान को यह शोभा नहीं देता है। महाराज, मैंने कोई झूठ नहीं कहा है, लेकिन यह तिल के पौधे की शाखा है। इस पर मैंने भैंस के गले में बांधने वाली रस्सी बांध रखी है। अपने पुस्तक में इसे एक बंधी हुई शाखा निकाल कर दिखाते हुए तेनालीराम ने आगे कहा, संस्कृत में तिला का अर्थ होता है तिल, काष्ठा अर्थात लकड़ी, महिष अर्थात भैंस और बंधन जो उसे बांधता है, इसीलिए मैंने इसे तिलाका कष्ट महिष बंधन कहा था। राजा जोर जोर से हंसने लगे। हंसते हंसते वे बोले, उस विद्वान को तुमने अच्छा पाठ पढ़ाया है। तेनालीराम को उसकी चतुराई के लिए राजा ने पुरस्कृत किया। आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।